A very important concept in recording financial information is accounting equation. This is our current topic. Basically, resources are equal to sources or claims. Whenever we talk about resources, it means assets, and whenever we talk about sources, it means owner's equity. The claim of owners against the resources of the business or firm plus liabilities. The claim of lenders against the sources or resources of the assets. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिसोर्सिस आर इक्वल टू रिसोर्सिस या एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस liabilities. Initially, it is an equation of 0 equal to 0. इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट के ऊपर आपके एसेट्स भी ज़ीरो के इक्वल होते हैं और आपकी ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ भी इक्वल टू ज़ीरो होती हैं, या आप ये कह सकते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर रिसोर्सिस भी ज़ीरो और सोर्सेज या फिर क्लेम्स भी आपके ज़ीरो के इक्वल होते हैं। जब इसे आगे हम लोग मूव करते हैं तो इसमें आपके पास तीन कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, इंक्रीज इन बोथ साइड्स। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है, डिक्रीज इन बोथ साइड्स। और जब हम लोग थर्ड कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेम साइड। इट्स मीन्स प्लस दोनों साइड पे, आपकी लेफ़्ट साइड पे भी प्लस और आपकी राइट साइड के ऊपर भी प्लस, मतलब आपकी दोनों साइड्स इंक्रीज हो रही होती हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर आपकी लेफ़्ट साइड भी कम हो रही होती है और आपकी राइट साइड भी कम, मतलब आपके रिसोर्सेज भी कम हो रहे होते हैं और आपके सोर्सेज भी कम हो रहे होते हैं। और थर्ड कंडीशन के अंदर सेम साइड के ऊपर प्लस आपके पास या माइनस, मींस आपके पास सेम साइड के ऊपर एसेट साइड के ऊपर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, और सेकंड साइड दूसरी साइड पे आपके पास ज़ीरो। या फिर आपके पास सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, एसेट्स आपके इसके अंदर नो चेंज, लाइबिलिटी आपकी या ओनर्स इक्विटी उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज सेम साइड के ऊपर। इन तीन कंडीशंस को हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि किस तरह से इनको हम लोग एलैबोरेट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स started business with cash rupees 1 million। अब यहाँ पे जब इनिशियल लेवल की बात करते हैं तो इट्स मीन्स आपके रिसोर्सेज भी ज़ीरो और आपके सोर्सेज भी ज़ीरो। तो फर्दर जब हम लोगों ने मूव किया, मिस्टर एक्स स्टार्ट कर रहा है बिजनेस 1 मिलियन के साथ, 10 लाख के साथ। तो यहाँ पे आपकी एक चीज़ तो कैश डेट इज़ योर एसेट वो इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर इन बिजनेस, उसको हम लोग कैपिटल का नाम दे रहे होते हैं। तो ये भी आपकी 1 मिलियन के साथ इंक्रीज़। तो इट्स मीन्स आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और आपकी राइट साइड भी इंक्रीज़, दोनों साइड पे टोटल इंक्रीज़ हो रहा है। जब सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन के अंदर लेट्स से
he paid salaries of rupees 10,000, वो 10,000 की सैलरीज पे कर रहा है। इट्स मीन्स यहाँ पे आपका एक एसेट जो इफ़ेक्ट हो रहा है डैट इज़ कैश, आपका कैश डिक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपके पास डिक्रीज हो रही होगी आपका कैपिटल डैट इज़ 10,000। तो ये दोनों साइड पे आपकी राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी 10,000 से लेस हो रही है। तो ये सेकंड कंडीशन आपके पास हो सकती है। अब इस चीज़ को फर्दर चल के नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपका कैपिटल किस वजह से माइनस हो रहा है। थर्ड कंडीशन यहाँ पे आपके पास आ रही है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेम साइड्स। लेट्स से बिजनेस परचेज कर रहा है, परचेज्ड मोटर वैन ऑफ रुपीज़ 1 लाख, वो 1 लाख की मोटर वैन परचेज कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जब आप मोटर वैन परचेज कर रहे होंगे तो एब्सोल्युटली सी बात है कैश आप पेमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपकी मोटर वैन मतलब आपका एक एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कैश आपकी यहाँ पे क्या हो रही है डिक्रीज। तो सेम साइड के ऊपर आपका चेंज आ रहा है, प्लस भी आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर और डिक्रीज भी आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर। अदर साइड मतलब आपकी जो सोर्सेज वाली साइड है उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन हो सकती है। जब हम लोग आगे मूव करते हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, डैट इज और एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो इसमें से तीन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डैट इज एसेट्स, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल और लाइबिलिटी। इन तीन चीज़ों के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी आपके पास रह जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये इनकम एंड एक्सपेंसेस ये आपको प्रॉफिट और लॉस, ये आपको या तो प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे होंगे या फिर आपको लॉस प्रोवाइड कर रहे होंगे। वेन एवर आवर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस इट मीन्स वी कैन गेट प्रॉफिट और वाइस वर्सा। मतलब कि जब आपके तो एक्सपेंसेस अगर आपके ज़्यादा होंगे इनकम से तो इस केस के अंदर आपके पास लॉस होगा। तो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस ये आपका पार्ट होता है ओनर्स इक्विटी का। प्रॉफिट और लॉस इज द पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। फर्दर अगर हम लोग बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज आपके पास रिसोर्सेज आर फाइनेंस्ड बाय रिसोर्सेज। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके दो चीज़ें हैं, या तो वो आपके थ्रू ओनर्स इक्विटी फाइनेंस उनकी हो रही होगी या फिर थ्रू लाइबिलिटीज उनकी फाइनेंसिंग हो रही होगी। मींस आपके पास यहाँ पे दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन एक्सटर्नल सोर्स, अब एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके ओनर्स और लैंडर्स ये दोनों एक्सटर्नली बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक एक्सटर्नल सोर्स है आपके पास, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है इंटरनल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने बात की प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो ये आपका इंटरनल सोर्स है, बिज़नेस के अंदर से प्रॉफिट हुआ वो ओनर्स की तरफ से बिज़नेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट उसको कर दिया गई, या फिर अगर लॉस हो जाता है उस केस के अंदर बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो ये आपके पास दो सोर्सेज हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसकी बेस पे फाइनेंसिंग की जा रही होती है रिसोर्सेज की।
तो अब अगर यहाँ पे इनकी बेस पे ओनर्स इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो ओनर्स इक्विटी यहाँ पे आपकी इक्वल हो जाएगी कैपिटल। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कैपिटल क्या होता है, जो ओनर की तरफ से बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, प्लस प्रॉफिट। इन केस अगर आपके पास लॉस हो जाता है तो यहाँ पे लॉस हम लोग क्या कर देंगे, लेस, इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ये आपके पास आ जाएगी ओनर्स इक्विटी। तो ये आपके पास सोर्सेज जो हैं उनकी बेस पे हम लोग रिसोर्सेज को फंडिंग कर रहे होते हैं या इनको फाइनेंस कर रहे होते हैं। चलें जी, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनका इफ़ेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन, we know that it is assets is equal to liabilities plus owners equity। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मिस्टर अली बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश ₹1,50,000 के साथ वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे एक एसेट्स हमारे पास आ गया कैश और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आ गया कैपिटल। अभी हम लोगों ने देखा कि कैपिटल क्या है, जो ओनर्स की तरफ से बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सोर्स है जहाँ पे हम लोगों ने देखा इंक्रीज़ इन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपका कैश कितने के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, 1,50,000 के साथ। और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, डेट इज़ योर कैपिटल 1,50,000 के साथ, ये भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पे कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर। अभी हमारे पास थर्ड कंडीशन है, सेम साइड के ऊपर आपका चेंज आ रहा है, डेट इज़ आर एसेट। तो जब हम लोग न्यू एसेट परचेज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्नीचर। अब सेकंड स्टेटमेंट का इफेक्ट हमारे पास 5,000 से आपकी कैश कम होगी। जाहिर सी बात है, जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो थ्रू कैश आपने पेमेंट की, फर्नीचर 5,000 से आपका इंक्रीज़ हुआ, ये प्लस हो गया, दूसरी साइड पे कैश आपकी 5,000 के साथ डिक्रीज़ हो गई। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है ऑफिस रेंट रुपीज़ 10,000, वो 10,000 आपका ऑफिस रेंट पे कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंस के बारे में देखा कि उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑफिस रेंट के ज़रिए से पेमेंट की जा रही है, तो इट्स मीन्स कैश तो आपका जाएगा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से आपका जो कैपिटल है उसके अंदर चूँकि आपका कम हो रहा है कैश, तो उसकी वजह से आपका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा 10,000 के साथ। यहाँ पे 10,000 से आपकी कैश डिक्रीज़ हुई, दूसरी तरफ 10,000 से आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मींस क्रेडिट के ऊपर वो चीज़ें परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स तो आ रही हैं लेकिन उनकी पेमेंट हम लोग नहीं कर रहे। इट्स मीन्स आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग गुड्स परचेज कर रहे होते हैं क्रेडिट बेसिस के ऊपर, तो हमारे क्रेडिटर अराइज हो रहे होते हैं। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ये क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए। अब गुड्स हम लोगों ने परचेज कितने की 6,000 की, तो ये 6,000 से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए। दूसरी तरफ यहाँ पे आपके पास गुड्स आपका इंक्रीज़ हो जाएंगी 6,000 से, ये भी आपका एसेट इंक्रीज़ हो गया। दूसरी तरफ गुड्स सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट, 4,000 की वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर चीज़ें सेल कर रहा है। तो जब चीज़ें सेल की, इट्स मीन्स चीज़ें आपकी 4,000 से कम होगी। लेकिन अब हम लोग उधार के ऊपर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, तो जब उधार पे चीज़ें फ़रोख्त करते हैं तो इट्स मीन्स आपके डेटर्स अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेटर्स चूँकि आप लोगों का एसेट होता है, तो यहाँ पे हम लोग डेटर्स का फर्दर एक कॉलम बना लेते हैं। 4,000 से आपके यहाँ पे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे।
सिक्स स्टेटमेंट कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब आप डेटर से कैश रिसीव कर रहे हैं, इट्स मीन्स पहले आपके जो डेटर्स थे 4,000 के, उनसे आपने 2,000 रिसीव कर लिया है, तो 2,000 यहाँ से आपका कम हुआ, तो रिमेनिंग आपका 2,000 अभी भी आपके डेटर बच जाएंगे। तो इधर 2,000 आपके पास आ गया, तो 2,000 से आप कैश अपनी इंक्रीज़ कर देंगे। लास्ट पे कह रहा है सैलरी पेड कर रहा है एज इट इज़ ऑफिस रेंट की तरह 7,000 से आपकी कैश कम हुई, क्योंकि कैश की शक्ल में आप सैलरी पे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका 7,000 से ओनर्स इक्विटी या आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका हम लोगों ने इफ़ेक्ट देखा कि इनका इफ़ेक्ट किस तरह से हमारे पास आ सकता है। अब इस चीज़ को अगर हम लोग टोटल करें, तो टोटल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे एसेट्स इक्वल होंगे लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के। तो इनको हम लोगों ने प्लस माइनस किया, तो ये हमारे पास बन गया 130,000। ये ऑलरेडी हमारे पास 5,000 था, ये 2,000 हमारे पास बच जाएगा, और ये भी हमारे पास कितना बचेगा 2,000। यहाँ पे क्रेडिटर्स आपके 6,000 के, और यहाँ पे आपने प्लस माइनस किया, तो ये 133,000 की आपका ओनर्स इक्विटी बच जाएगी। अब इन साइड्स को हम लोग प्लस करें, तो आपके पास 139,000 के आपके पास एसेट्स बन रहे हैं, और 139,000 के आपके पास सोर्सेज। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिसोर्सेज आपके इक्वल टू हैं सोर्सेज, या फिर क्लेम्स, या हम लोग ये भी कह सकते हैं एसेट्स आपके इक्वल हैं किसके, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी।